पर इसमें मंदिर रोज जाना, जैसे हिंदू मैं भी हूं, मैं रोज मंदिर नहीं जाता, आप भी शायद रोज मंदिर नहीं जाते, या बाकी साहब आप भी हिंदू हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं क्या, या अभय दुबे या सौरभ मालवीय, ये तादाद कितनी है? अगर हम 76 करोड़ हिंदू वोटर माने, उनमें से कितने लोग दरअसल रोजाना मंदिर जाते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म, भाई हम तो भगवान से झगड़ा कर सकते हैं, तू तड़ाक भी कर लेते हैं, हिंदू धर्म की महानता इस चीज में छिपी हुई है। रोज हमें जाना नहीं या 5 बार नमाज पढ़नी है, वो काम है नहीं हिंदू धर्म में। देखिए, मैंने एक आंकड़े का जिक्र किया, इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है और 2019 के आंकड़े अगर मुझे सही सही याद है तो लगभग इनकी तादाद कोई 36 है। मुझे लगता है इसकी तादाद आज की स्थिति में 19 से लेके आज 24 में हम पहुंच गए, इसकी तादाद कुछ ऊपर ही गई होगी, नीचे नहीं गई है। तो मतलब इससे सीधा एक दिखाई देता है कि जो लोग धार्मिक हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, धर्म में आस्था लगातार बढ़ रही है तो वोट बैंक और बढ़ेगा। ये देश के कुछ इलाका विशेष में लागू होता है कि भाई दक्षिण में लोग, जबकि मंदिर वहाँ ज़्यादा हैं, पर वहाँ पर भी यही रूल फॉलो हो रहा है, या आपके निष्कर्ष लागू होंगे, या ये उत्तर भारत खास हिंदी पट्टी में ज़्यादा लागू होते दिखाई देते हैं? नहीं, अगर इसको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हिसाब से देखेंगे तो हमें देखना होगा, चूंकि बीजेपी का जनाधार ही नहीं है दक्षिण में, तो ये आपको संबंध दक्षिण में दिखाई नहीं पड़ेगा। दक्षिण में भी संबंध दिखाई पड़ेगा, लेकिन चूंकि दक्षिण में बीजेपी का जनाधार नहीं है तो उससे वो वोट सीटों में परिवर्तित नहीं होता। तो ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया फोकस्ड है, नॉर्थ इंडिया हिंदी पट्टी, उसमें आप गुजरात महाराष्ट्र को भी जोड़ सकते हैं, और ईस्टर्न इंडिया में भी। लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अंतर है, और ये उत्तर भारत में ये जो पूरा पैटर्न है वो उत्तर भारत में ज्यादा प्रोमिनेंट है कंपेयर टू दक्षिण भारत। ठीक है अभय दुबे, इसमें एक और आंकड़ा है, आप भी CSDS से जुड़े रहे हैं, उसमें यह कि जो ज्यादा धार्मिक लोग हैं 53% उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, केवल 10% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, और जो कम धार्मिक हैं वहां पर बीजेपी की संख्या 37 पर आ जाती है, घटती है, और कांग्रेस की बढ़ती तो है पर ज्यादा नहीं, वो 18% का वोट बैंक हो जाता है। तो यहां ये क्लियर डिवाइड दिख रहा है, हम ज्यादा धार्मिक होते दिख रहे हैं, जो ज्यादा धार्मिक है बीजेपी की तरफ रुझान ज्यादा है। तो धर्म की लड़ाई ना लड़कर लड़ाई कहीं और लड़नी पड़ेगी कांग्रेस को, और वो क्या लड़ती दिख रही है? 2-3 सवाल जोड़ दिए मैंने। अबे देखिए, अगर हम हिंदुओं की राजनीतिक गोलबंदी के ताजा इतिहास पर गौर करें तो हम लोगों को CSDS के इस सर्वे के साथ साथ एक थोड़े से पुराने सर्वे पे भी गौर करना होगा। ये सर्वे तब हुआ था जिसका बहुत बेहतरीन विश्लेषण प्रोफेसर संजय कुमार ने और प्रोफेसर सुभाष पलसीकर ने किया था। ये सर्वे तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार गई थी, 2004 का और 2009 का। तो उस सर्वे में ये निकल कर आता है कि जब भाजपा 2009 का चुनाव हार गई थी, यानी उसको 2004 से भी कम वोट मिले थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू गोलबंदी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम इसको केवल धार्मिकता के बढ़ने या घटाने से रोकेंगे तो हम ज्यादा बात समझ में नहीं पाएंगे। जो हिंदूपन है, जो हिंदू पहचान का प्रश्न है और उसका जो राजनीतिकरण है, ये ज्यादा गौर करने काबिल बात है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। भाजपा चुनाव हारे या जीते, हिंदुओं का ज्यादा बड़ा मत भाजपा के पक्ष में होता है। और मैं ये कहूंगा, भाजपा उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत, ये 3 जो इलाके हैं, बहुत बड़े इलाके हैं, इस पूरे इलाकों में हिंदू समाज के उत्तरोत्तर बहुत सारे तबके धीरे कम या ज्यादा भाजपा के साथ जुड़ते जा रहे हैं सभी जगहों पर। इसलिए उसका सामाजिक आधार बहुत ही मजबूत, बहुत विविध और बहुत ही विस्तृत हो रहा है भाजपा का। और ये उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पिछले, अभी देखिए शताब्दी वर्ष चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, पिछले 100 साल का जो धीरे धीरे किया गया काम है, ये उसका संचित परिणाम है। नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत ने उसके अंदर कुछ मूल्यवर्धन किया है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया है, ये बात सही है।
लेकिन ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है। हम लोग सरलीकरण कर देते हैं तो पूरी बात मतलब का। ये गोलबंदी जो हो रही है, जिसे थोड़ा मीडिया बढ़ा चढ़ाकर भी बता रहा है कि अब तो 400 पार की तरफ रास्ता साफ दिख रहा है, कांग्रेस में विपक्ष में एक असमंजस है, तो इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा कहना है कि ये संचित परिणाम है, एक हिंदू राजनीति का संचित परिणाम है, जिसका, और इसमें जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस का, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, उनका जो पुराना राजनीतिक आचरण रहा है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उनके जनता से जो ताल्लुकात रहे हैं, जो सामुदायिक ताल्लुकात रहे हैं, जब उन्हें सत्ता मिली तब उन्होंने क्या किया, इन सब बातों का भी योगदान है। इसी के साथ में जो तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बीजेपी अपने 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा, अब है बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, बीजेपी अपनी पिच पर खींच लाई है विपक्ष को, या विपक्ष के पास मुद्दे हैं वो इस पिच पर आने के बजाय उन मुद्दों को उठाती दिखेगी भी? क्या वो वक्त बचा है क्या? हम लोग जो बात कह रहे हैं उसमें कोई बात ऐसी नहीं हो विपक्ष को पहले से पता ना हो, लेकिन विपक्ष ने जो आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी काम नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, सड़क पे निकल के नहीं आए, उन मुद्दों को उन्होंने केंद्रीय मुद्दा बनाया ही नहीं। तो क्या ये विपक्ष की कमजोरी है और अब पिच तैयार कर दी है बीजेपी ने, और भक्ति से क्या राजनीतिक शक्ति मिल जाएगी? तो भक्ति दिलाएगी राजनीतिक शक्ति। 2024 का एजेंडा साफ हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जगबीर सिंह सूरत वासी हैं, गुजरात में रहने वाले हैं, वो कहते हैं राम के साथ रोटी और रोजगार भी रहे तो अच्छा, कौन तय करेगा, जायज सवाल है। और सोनी तिवारी आरावासी हैं, बिहार में रहती हैं, उनका कहना है कि बीजेपी का लक्ष्य साफ है, विपक्ष को अभी भी नहीं पता करना क्या है। तो असमंजस दुविधा में ही अभी अटका रहेगा क्या विपक्ष? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।